सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मानो सरकार में बैठे लोगों को कुछ खबर ही नहीं है। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि धज्जियां उड़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि सरकार की नौकरी करने वाले सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी हैं। आजादी के बाद गरीबों को लगा कि अपना भारत देश आजाद हो गया। अब भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जात पात से ऊपर उठकर सभी देशवासियों को सभी सुविधाएं एक जैसे मिलेंगी। बीजेपी सरकार सभी जात और धर्म को एक साथ लेकर चलने वाली सरकार तो है, लेकिन अभी भी जात पात का कीड़ा कुछ लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है। ग्रामीणों की माने तो गांव में किसी तरह से जैसे तैसे खंबे, तार, विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक उपकरण तो लग गए, लेकिन छोटी जात का होने के नाते यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और विद्युत सप्लाई चालू करने में अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए आधुनिक युग में भी मोमबत्ती का उपयोग करना ग्रामीणों की मजबूरी बन गई है, जो बेहद ही शासन और प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए हमारी टीम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित विकास खंड भवन जोत के ग्राम पंचायत डढ़ुआ कुतुब जोत के मजरा डढ़ुआ में मौजूद है। आइए ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको वहीं पर लिए चलते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से इस गांव का विकास हुआ है और इसी विकास में एक चीज़ आती है जो आजकल लगभग हर परिवार को और सभी को उसकी ज़रूरत होती है। जी हाँ, हम लाइट की बात कर रहे हैं कि क्या इस गांव में लाइट आई भी है या नहीं आई है, और लाइट आई है तो क्या लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि आज़ादी से आज तक सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार में हमने देखा है कि विद्युत कार्य बहुत तेज़ी से हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन क्या इस गाँव में भी विद्युत वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में हम ग्रामीणों से अभी राय लेंगे। और आपने पहले भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पर विद्युत सेवा आ गई है, लेकिन 3 साल लगभग 3 से 4 साल बीते जा रहे हैं और लोगों को विद्युत सेवा से अभी भी वंचित रहना पड़ रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन हम आइए यहाँ के गांव के कुछ लोगों से मिलाते हैं कि क्यों आखिर यहाँ पर अभी तक विद्युत सेवा होने के बावजूद भी 4 साल से उनको वंचित रखा गया है। क्या नाम है चाची? सुशीला देवी। कौन सा गाँव आपका है? क्या समस्या है आप लोगों को? बत्ती का, लाइट का। हाँ, लाइट कब से समस्या आ रही है? 4 साल से। 4 साल से आप लोग अंधेरे में जिंदगी काट रहे हैं? अंधेरे में लड़के बच्चे सब परेशान हैं। रात में लाइट वगैरह कैसे जलाते हैं? जब सोते हैं तो क्या जलाते हैं? मिट्टी का तेल भी बंद हो गया है इस समय। मिट्टी का तेल बंद हो गया, मोमबत्ती है, अगरबत्ती अकल मंगा के जलावा जाता है, क्या कर जाए। अगरबत्ती से लाइट थोड़ी जलता है, मोमबत्ती से जलता है ना। हाँ, मोमबत्ती जलावा जाता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? लीला। लीला जी, ये बताइए कौन सा गाँव आपका है? डढ़ुआ कुतुब जोत। क्या समस्या आ रही है आपको? कुछ गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर लाइट सप्लाई जो होती है, विद्युत आपूर्ति, वो यहाँ पर लाइन वगैरह लाइट जो है जोड़ा गया है और सप्लाई कब से नहीं मिल रही है आप लोगों को? लाइट तो हम लोग जब से हम आते हैं यहाँ पे तब से लाइट नहीं आया है। मतलब आपके आज़ादी से आज तक नहीं आया है? अरे नहीं, आज़ादी से नहीं, जब से हमारा गौना आया हम आए जब से यहाँ पे। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, काफ़ी समय से नहीं आया है। और यहाँ पर किसी अधिकारी या कोई कर्मचारी का कोई भ्रमण हुआ आपकी गांव को देखने आया कोई कि किस तरीके का यहाँ पर विकास हुआ, क्या गरीबों की क्या कौन सी समस्याएं हैं? कोई नहीं। कोई दुख दर्द जानने आया कोई आप लोगों के बीच में? कोई नहीं। कोई नेता वगैरह? कोई नहीं आया है। सप्लाई के लिए, लाइट सप्लाई के लिए आप लोग जब रात हो जाती है तो अंधेरा होता है, और अंधेरे में आप लोग अपना जीवन यापन कैसे व्यतीत करते हैं? अब यही प्लेट से लाइट जलता है। अच्छा, सौर ऊर्जा से। तो सौर ऊर्जा तो लगभग हर परिवार सक्षम नहीं होगा, तो कई घर ऐसे भी होंगे जहाँ पे चिराग और तेल भी नहीं मिल रहा है। तेल तो इस समय नहीं मिल रहा होगा ना? नहीं, अब वही लाइट सूरज वाला ये जो होता है चार्जिंग करने वाला, उसी से काम चलाते हैं और उसी से टेम्परेरी काम चला रहे हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? सर, शिव कुमार। गांव का कौन सा है? ग्राम पंचायत ढढ़ुआ कुतुब जोत जी। ये बताइए, गांव में कुछ लोग बता रहे हैं कि आपके यहाँ समस्याएं हैं, कौन सी समस्या, आपको क्या समस्या नज़र आ रही है? सर, ये तो है जैसे कि ये एक छोटा सा पुरवा है ग्राम सभा का, बहुत छोटा सा है, समझ लीजिए 65 से 70 घर का पुरवा है,
जिसमें ये 3 कैटेगरी के जात के लोग हैं जो बहुत छोटे कास्ट के नहीं, हैं। लोग निवास कर रहे हैं, जात पात से हमें नहीं मतलब है, हाँ, सर, हमें मान्य समस्या से मतलब है। हाँ मान्य है सर आपकी बात, जी। लेकिन यहाँ असर है भी, क्योंकि दूसरे गांव में इसी ग्राम सभा में कई पुरवे हैं, उस पुरवे में कई सवर्ण लोग भी हैं और जातीय के लोग हैं। वहाँ आज से कम 35-40 साल से लाइट जल रही है। मतलब आपके कहने का मतलब ये जात विशेष को समझकर जी, यहाँ जी, इस गांव को बाइकआउट कर दिया गया जी है। जी है ये सर। तो ऐसा हुआ होता तो आपके गांव में विद्युत आपूर्ति का जो सप्लाई वो सही है सर, आपकी बात मान रहे हैं। हम लोग बहुत परिश्रम किए हैं, उसके बाद ये हुआ, इसका कार्य चालू हुआ। और समझ लीजिए जब से इस ग्राम सभा का कायाकल्प हुआ है या जब से इस गांव की वो हुआ तब से आज तक अभी पहली बार खम्भा का लगाया गया, जो कि लगभग ये मार्च यानी फरवरी में 2019 में जी खम्भा का यहाँ लगाया गया खम्भा। तब से आज तक हम 6 यानी अप्रैल में शिकायत भी किए थे जन सुनवाई केंद्र पोर्टल से। उसमें जवाब यही आया था कि अभी कार्य जो चल रहा है वो प्रगति पर है, काम शीघ्र हो जाने के बाद आप लोगों को कनेक्शन दे दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? ऐसे करके चल रहा, अभी तक चल रहा। 2 लेटर हमको मिल चुके हैं। 2 लेटर हमको जवाब में यही आया कि कार्य पूरा हो जाएगा, आपको कनेक्शन दे दिया जाएगा। उसके बाद ये पता चला, हम जो लाइनमैन यहाँ के हैं, हम उनसे बात की कि भैया यहाँ का क्या हाल है, क्यों नहीं चल रहा है। लाइनमैन का क्या नाम है? पप्पू वर्मा है जी। और उनसे बात किया तो वो कह रहे भैया देखिए जो ये मानक होता है, जिस तरीके से लगना चाहिए खम्भा का पोल जो, वो पोल हमारे मानक के या जो मानक होता है उसकी अनुरूप नहीं लगा है। इसलिए इस खम्भे का जो कनेक्शन होना था हम उसको खारिज कर दिया, वो गलत तरीके से लगा है। अच्छा, मतलब दोबारा बजट पास करवाएंगे? कह रहे हैं कि दोबारा लगेगा तब फिर इसको हम सप्लाई चालू करेंगे। अच्छा। और लाइनमैन से जो ठेका लिए थे जो पोल गाड़ने का, उससे कुछ हम बात किए थे तो वो कह रहे थे भैया देखिए अब उनकी मर्जी है, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे करेंगे। हमारा जो काम था हम अपना काम कर चुके। हमारा काम था पोल लगाना, पोल लगा दिए, वायरिंग करना, वायरिंग कर दिए। इसके बाद हम नहीं जानते, वो लाइनमैन जाने और जो भी प्रशासन या जो हो वो जाने। तो आपके कहने का मतलब इस गांव को जात विशेष समझकर आप लोग भी है सर। किस जात में आते हैं आप लोग? सर हम लोग अनुसूचित जात के कोरी हैं जी, और एक पिछड़ी जात के 2 जात और है, प्रजापति और एक तेली। अच्छा, बस ये 3 ही जात यहाँ पर है सर। जहाँ तक ज़्यादातर हम लोगों को यही एहसास होता है कि यही बात है जो यहाँ कोई सुनने नहीं आता। कितनी आबादी होगी आप लोगों की? यहाँ कुल जनसंख्या लगभग 300 की जनसंख्या है। 300 लोगों की जनसंख्या। परिवार घरों की संख्या लगभग 65 से 70 है। अच्छा। और किसी नेता या जनप्रतिनिधि या समाज सेवक, जो लोग अपने आप को समाज सेवक बताते हैं, आप लोगों की आवाज़ उठाने आपके बीच पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सर यहाँ कोई नहीं आता है, केवल हम ही लोग हैं जो अपना आवाज़ कहीं उठाएं या पहुंचाएं या जो भी करना चाहे स्वयं करते हैं, वही होता है। बस और कोई नहीं सुनने वाला है, जिसे कहो बस हो जाएगा बस यही बात है। ठीक।